आज हम स्टडी करेंगे डिसऑर्डर्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में, यानी कि हम उन डिसऑर्डर्स की बात करेंगे कि जब एक इंडिविजुअल, एक ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप कर रहा होता है। एम्ब्रियोनिक या एम्ब्रियो कब कहा जाता है? जब हम देखते हैं कि स्पर्म और एग फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं और जाइगोट में डिविजन्स होती हैं, तो उसे हम कहते हैं कि वो क्या है? एम्ब्रियो। तो जब एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है और उस टाइम पर अगर उसके अंदर कोई स्ट्रक्चरल, बिहेवियरल या हम देखते हैं कि फंक्शनल और मेटाबॉलिक किसी भी तरह का डिसऑर्डर अगर हो जाता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो उसे हम कहते हैं कि वो क्या है? वो डिसऑर्डर है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का। अब इन्हें हम कैटेगराइज कर सकते हैं 4 मेजर काइंड्स में, और उनको हम वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जिसकी, वो है मैल फॉर्मेशन। अब अगर हम मैल फॉर्मेशन को देखें, तो जो मेल फॉर्मेशन है वो प्राइमरी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि लोकलाइज्ड एरर है। मॉर्फोजेनेसिस यानी कि कोई शेप में, फॉर्म में अगर कोई एरर आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं एक एग्जांपल मेल फॉर्मेशन की, जिसमें क्लेफ्ट लिप या पैलेट भी हम देख सकते हैं। तो आप देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके यहाँ पर कट लगा होता है, और ये कट जो है वो इनके इधर से लेके अंदर पैलेट में भी होता है। पैलेट जैसे कि अगर अपनी आप जुबान को अपने मुंह के अंदर ऊपर को टच करें, तो वो जो रूफ है आपके माउथ की, वहां पर मौजूद है पैलेट। तो ये क्या है? ये एक एग्जाम्पल है मैल फॉर्मेशन की। अब अगर हम एक और बर्थ डिफेक्ट की बात करें जिसे कि डिसरप्शन कहा जाता है, तो डिसरप्शन में क्या होता है? डिसरप्शन में हम देखते हैं कि स्पेसिफिक एबनॉर्मेलिटी आती है। और वो कब आती है? यानी कि कोई भी नॉर्मल डेवलपमेंट हो रही है और उसकी डेवलपमेंट में कोई डिसरप्शन आ गई है, रुकावट आ गई है, कोई भी खलल आ गया है, तो उसकी वजह से क्या होगा? बर्थ डिफेक्ट हो सकता है कोई भी। और इसमें अगर हम एग्जाम्पल देखें, तो जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं कि अगर जो कोई भी डिजिट या लिम्ब जो है वो मिस हो सकता है। डिजिट्स यानी कि उंगलियां जो हैं, हो सकता है कि वो नॉर्मल ना हो, उनमें से कोई एक या एक से ज़्यादा उंगलियां जो हैं वो बनी ना हो, या फिर पूरा का पूरा एक जो बॉडी पार्ट है वो मिसिंग हो, जैसे बॉडी पार्ट लिम्स जिन्हें कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टांग जो है वो डेवलप ही नहीं हुई हुई है। तो ये क्या है? ये एक एग्जाम्पल है डिसरप्शन टाइप बर्थ डिफेक्ट की। अब अगर हम एक और बर्थ डिफेक्ट की बात करें जिन्हें कि डिफॉर्मेशन कहा जाता है, तो इस तरह का जब बर्थ डिफेक्ट आता है तो उसमें हम देखते हैं कि ऑल्टरेशन हो जाती है किसी बॉडी पार्ट की शेप में या फिर स्ट्रक्चर में। और इसके लिए हम अपने सामने एक और एग्जाम्पल ले आते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने एग्जाम्पल देख रहे हैं स्पाइना बेफिडा की। और इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो वर्टिब्रल आर्चेस होते हैं इनका फ्यूजन नहीं होता, जिसकी वजह से ये डिफेक्ट होता है, जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने इस डायग्राम में भी देख रहे हैं। सिंड्रोम जो है ये भी एक काइंड है बर्थ डिफेक्ट की, जैसे कि हमने बात की थी कि 4 काइंड्स हैं बर्थ डिफेक्ट्स की। तो सिंड्रोम जो है वो हम कहते हैं कि जिसमें बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो कंबाइन हो जाती हैं, जैसे कि हम कहते हैं ग्रुप ऑफ एनॉमलीज। और इसमें पर्सन के बॉडी के बहुत सारे जो ऑर्गन्स हैं, या फिर हम कहते हैं बहुत सारे जो पार्ट्स हैं वो अफेक्ट होते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये क्या है? ये एक सिंड्रोम है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम ले रहे हैं एग्जांपल, वो है विलियम सिंड्रोम की। और इस सिंड्रोम में जैसे यहाँ पर हम इस पिक्चर में भी देख रहे हैं कि लार्ज ईयर्स होते हैं, फुल चीक होते हैं, हमें स्मॉल जॉ नज़र आता है, स्मॉल टीथ। इसके अलावा अगर हम इनके माउथ की बात करें तो वो वाइट होता है। नोज़ को हम देख रहे हैं कि अप टर्न, ऊपर की तरफ थोड़ा सा मुड़ा हुआ इनका नोज़ होता है। और यहाँ पर एक फोल्ड सा प्रेजेंट होता है जिसे कि एपिकेंथल फोल्ड कहते हैं। और जैसे जैसे ये बच्चे बड़े होते हैं तो इनकी ये जो फीचर्स हैं ये और ज़्यादा प्रोमिनेंट यानी कि और ज़्यादा वाजे होना शुरू हो जाते हैं। ये तो थे बर्थ डिफेक्ट्स। अब हम बात करते हैं मैटरनल डिराइव्ड एबनॉर्मेलिटीज़ की।
तो जैसे हमें नाम से पता चल रहा है कि मैटरनल डिराइव्ड कौन से वाले डिसऑर्डर्स हैं, वो डिसऑर्डर्स जो कि ट्रांसमिट होती हैं मदर से बेबी में, या तो वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो एट द टाइम ऑफ बर्थ, यानी कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो उस टाइम पे उसमें ट्रांसफ़र हो सकते हैं। इनमें से हम सबसे पहले बात कर लेते हैं रूबेला की। रूबेला जिसे कि कॉमनली अगर हम बात करें तो जर्मन मीजल्स भी कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने एक डायग्राम भी ले आए हैं, और इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि इस बच्चे को जो डिजीज़ है वो रूबेला है। और रूबेला जो है वो किस वजह से होती है, ये एक वायरस जिसे कि रूबेला वायरस कहा जाता है उसकी वजह से होती है। और इसमें हम देख रहे हैं कि अगर जो मदर है, क्योंकि हमने कहा कि ये मैटरनल डिराइव्ड एबनॉर्मेलिटी है, अगर मदर जो है वो इन्फेक्ट हो जाती है रूबेला वायरस से अपनी प्रेगनेंसी के जो फर्स्ट 20 वीक्स हैं उनमें, तो बच्चे को कॉन्जेनिटल रूबेला सिंड्रोम यानी सीआरएस होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। अब जब रूबेला होता है तो उसकी वजह से आगे फर्दर क्या क्या होता है उसमें हम देख लेते हैं कि रूबेला वायरस जो है वो मेल फॉर्मेशन करता है आई की, यानी कि आँख की। और उसकी वजह से क्या हो जाता है, उसकी वजह से हम देखते हैं कैटरेक्ट, जैसे कि हम इस डायग्राम में भी देख रहे हैं कि एक हम नॉर्मल आई देख रहे हैं, दूसरी हम एक ऐसी आँख देख रहे हैं जो कि नॉर्मल नहीं है, जिसमें कैटरेक्ट है, जिसे कि मोतिया कहा जाता है, कि आंखों में जैसे कि मोतिया उतर आया है। इसके अलावा जो इंटरनल ईयर है वो भी बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट होता है, और इंटरनल ईयर में जो कॉक्लिया में एक ऑर्गन प्रेजेंट है जिसे ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई कहा जाता है। तो इनर ईयर जब साउंड की वाइब्रेशंस को रिसीव करता है तो ये जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई है ये नर्व इम्पल्स को प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो जब ये जो है वो फंक्शन नहीं करेगा तो उसकी वजह से डिफनेस हो जाएगी, यानी कि बहरापन आएगा। अब हम देखते हैं कि 5th से 10th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में ये क्या करता है, हार्ट को इफेक्ट कर रहा होता है। और हार्ट को जो इफेक्ट करता है तो उसमें हम देखते हैं जो डक्टस आर्टीरियोसिस होता है वो परसिस्ट कर रहा होता है। और अगर हम इसको देखें कि डक्टस आर्टीरियोसिस क्या है, तो जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये क्या है, ये एक वेसल है जो कि पल्मनरी आर्टरी, जैसे कि ये वाली जो है ये क्या है, पल्मनरी आर्टरी और एओर्टा के दरमियान मौजूद है, जैसे कि यहाँ पर। लेकिन जो नॉर्मल सर्कुलेशन है उसमें हम देख रहे हैं कि ये मौजूद नहीं होती। इसके अलावा इसकी वजह से वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं। एक और चीज़ जो हम देखते हैं रूबेला सिंड्रोम में वो है माइक्रोसेफेली। माइक्रोसेफेली जिसमें हम देखते हैं कि जो हेड का साइज़ है, यानी कि सर का जो साइज़ है वो नॉर्मल से छोटा होता है। यानी कि अगर हम एक नॉर्मल बच्चे को ऐसे बच्चे के साथ कंपेयर करें जैसे कि रूबेला सिंड्रोम है, तो हम देखते हैं कि उसका हेड साइज वैसा नहीं है, और इस कंडीशन को जो है वो माइक्रोसिफेली कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया डिसऑर्डर्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और रूबेला के बारे में।